Hello guys, today we are going to discuss about the common error of the exercise on the topic of article ARTICLE article। यानी आज हम जो डिस्कस करेंगे आर्टिकल की गलतियों को डिस्कस करेंगे, यानी आर्टिकल की जो कॉमन एरर है, टोटल आर्टिकल की कॉमन एरर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आप ध्यान दीजिए। सेंटेंस नंबर वन, रवि प्रीफर्स ए ऑप्शन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। दैट मीन्स, अब यहाँ का ध्यान देंगे, रवि प्रीफर करता है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, खुद के बिजनेस को, किसकी अपेक्षा, एक जॉब करने की अपेक्षा। यानी जॉब क्या है हमारे पास, एक काउंटेबल है, तो काउंटेबल क्या लग जाएगा, ए जॉब। डाउट क्लियर यहाँ तक? एक बात और दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको ये क्लियर तैयारी करवा रहा हूँ एसएससी वाले एग्जाम वगैरह के लिए, या बैंक के एग्जाम के लिए, या और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, तो अभी मैं एक शब्द बताता हूँ आपसे। देखो, रवि प्रीफर्स, तो जहाँ भी आपको प्रीफर दिखाई देगा तो प्रीफर के साथ दोस्तों क्या होना जरूरी है, टू होना बेहद जरूरी है। और एग्जाम में जो गलती आती है दोस्तों, THAN, जानबूझ के क्या लगाएंगे, वो प्रीफर के साथ देन लगाएंगे, या फिर THEN देन लगा देंगे। डाउट क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड, तुम समझ गए होंगे शायद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, निशा वाज रीडिंग विद सच ए कंसंट्रेशन, विद सच। अब देखो, ये तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने बोला सच ए कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों? अब देखिएगा, अगर कहीं मान लीजिए वाक्य में हमारे पास सच, SUCH सच, ठीक है, WHAT वॉट, सच हो पहला ऑप्शन, वॉट हो, ठीक है, हाफ, HALF हाफ हो, MANY मैनी, यानी कुछ इस तरह के शब्द हों। क्या क्या बताया, देखो दोस्तों, सच, हाफ, वॉट, मैनी, यानी कुछ इस तरह के शब्द हों। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ये हमारे पास शब्द हैं तो समझ जाना इनके बाद कोई भी, अगर कोई हमारे पास नाउन है, और नाउन कैसा है दोस्तों, काउंटेबल। नाउन कैसा है, काउंटेबल। तो जहाँ पर होगा काउंटेबल नाउन, उसके लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ए और एन। तो अब आप देखिएगा खुद, सच ए कंसंट्रेशन, क्या ध्यान रखेंगे, सच ए कंसंट्रेशन। डाउट क्लियर? तो सच के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और एरर कहाँ निकालेंगे आप, बी पार्ट में इसकी हम गलती निकाल देंगे। डाउट क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल, थर्ड पे चलें, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर्स। इसने कहा कि वो किस तरह के प्राणी हैं या पीपल हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वर्थलेस मैटर के लिए लड़ते रहते हैं। चलिए तो क्लियर करते हैं बात को। अभी यहाँ पे एक शब्द दिया है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। अगर कहीं भी SORT सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ठीक है ना, टाइप ऑफ, यानी कुछ इस तरह के शब्द दिए हों, या पोस्ट ऑफ हो, द पोस्ट ऑफ, कुछ इस तरह शब्द दिए हों, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसके बाद हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी यूज़ ऑफ आर्टिकल इज़ बैन, यानी वो क्या है हमारे पास, यूज़ नहीं होगा। क्या यूज़ नहीं होगा? कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो डाउट क्लियर हुआ कुछ? तो हम गलती कहाँ निकाल लेंगे, द। समझ गई? तो क्या गलती निकलेगी दोस्तों, यहाँ पर द की गलती निकल जाएगी, यानी हमारे पास जो एरर है वो किस पार्ट में है, बी में। तो हमारा आंसर बन जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शी टोल्ड दैट नॉट मेक नॉइज। अब यहाँ दिया दैट नॉट मेक नॉइज। अब यहाँ बात क्लियर करते हैं। देखो, उसने बताया कि नॉट मेक नॉइज। अब ये जो है ना मेक ए नॉइज, तो यहाँ जो आता है मेक अ नॉइज। पूरी कहावत क्या हमारे पास, मेक ए नॉइज। बात क्लियर हुई? तो अ नॉइज, ए नॉइज, मेक ए नॉइज। फिलहाल अभी आर्टिकल की गलती का निकालेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल की एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छी बुक है SSC मास्टर की, है ना। तो इसमें क्या देख रखे हैं, इसकी हम एक्सरसाइज लेकर चल रहे हैं आज, और डेली का एक एक एक्सरसाइज की करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकग्नाइज्ड। वह अपने समय का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही लोग उसे जानते हैं। द लीस्ट, अब ये लीस्ट है ना, देखो दोस्तों, तो यहाँ पे एक नियम बनाएंगे आप, सुपरलेटिव डिग्री। क्या ध्यान रखेंगे आप? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री का आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले हम क्या लगाना पड़ता है, हमने द लगाना पड़ता है। अब आप सोच पा रहे होंगे सुपरलेटिव डिग्री की खास पहचान क्या है। जैसे सपोज करो कोई पहली बार पढ़ रहे हो, या मान लीजिए कुछ का पढ़े हुए बहुत समय बीत गया हो डिग्री को, तो ध्यान कर रखेंगे जो भी हमारे पास एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोले तो विशेषता बताने वाले शब्द, अगर एडजेक्टिव में क्या जोड़ा गया हो, EST, क्या जोड़ा गया दोस्तों, EST जोड़ा गया हो, तो इसके ठीक पहले हम क्या ध्यान रखते हैं, द का ध्यान रखते हैं। आई होप डाउट इज क्लियर हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो गलती कहाँ निकालेंगे आप, डी में गलती निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, द। डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इट वॉज बाई ए मिस्टेक, इट वॉज बाई ए मिस्टेक, यह एक गलती के द्वारा हो गया। दैट ही कॉट हर, कि उसने उसे पकड़ लिया। हैंड, क्या है, हर हैंड। तो ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या दोस्तों, बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के जो पार्ट्स के नेम होते हैं, इनके पहले हम आर्टिकल THE दा का इस्तेमाल करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैंड के ठीक पहले क्या लगेगा दोस्तों, दा लग जाएगा, THE, किसका इस्तेमाल करेंगे आप, दा का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द हायर, कॉम्परेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या लगा है, द लगा है। ही क्लाइम्स, वह क्लाइम करता है। ही क्लाइम्स कूलर, अब ये भी क्या है हमारे पास, कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या लग जाएगा, यहाँ भी द लगेगा, THE, क्या लग जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री पहले द लगेगा। अब आप ही फील्स, अब यहाँ पे क्या समझेंगे आप, देखो नियम को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से। रूल इज दिस दैट इफ़ देर इज़ ए कंपेरेबल, यानी जहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या हो, सेकंड फॉर्म, यानी डिग्री की सेकंड फॉर्म दी हो, और वो कैसी अवस्था में दी हो, पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर रूप से। देखिएगा कूलर ही फील्स, हायर ही क्लाइम्स, यानी यहाँ भी सब्जेक्ट और यहाँ भी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, दो जगह पे सब्जेक्ट है और दोनों पे क्या है, ठीक पहले कॉम्परेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं आप, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री पहले दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी दा हो जाएगा और यहाँ भी दा हो जाएगा। आई होप द डाउट इज क्लियर। नाउ लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव नो मनी टू बाय मोटर कार, मेरे पास पैसा नहीं है मोटर कार को बाय करने के लिए। तो क्या दिया है हमारे पास, मोटर कार। अब मोटर कार क्या है, एक काउंटेबल नाउन है दोस्तों, कैसा नाउन है, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन के ठीक पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज़ करते हैं ए और एन का। डाउट क्लियर यहाँ पे दोस्तों। तो क्या लगेगा मोटर कार के ठीक पहले, ए मोटर कार, ए मोटर कार। एरर इज इन द डी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और दोस्तों आपको बता दूं, अगर हमसे कभी कोई पूछ ले कि ए और एन और ये जो द, THE द, ये क्या होते हैं, यानी हमारे पास में क्या चीज़ है, आर्टिकल है, ठीक। तो एक शर्त में क्या देखेंगे आप, इन्हें आर्टिकल बोल सकते हो, एक में बोल सकते हो डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, एक जगह पर क्या बोल सकते हो आप दोस्तों, इनको एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का भी काम ये करते हैं। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। वैसे मैं आपको चैप्टर में अच्छा करके और पढ़ा दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा केवल इसी के ऊपर, ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह का। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9। आई प्ले वायलिन बट नॉट द पियानो। यहाँ दोस्तों बस छोटी सी मिस्टेक है, वायलिन के पहले क्या लग जाएगा, द। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जो म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब के पहले क्या लगाते हैं हम, द लगा देते हैं। बात क्लियर, ठीक है, यानी इन्वेंटेड की हुई चीज़ें होती हैं, इनके पहले हम क्या लगा देते हैं, द लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च, द चर्च, यह मिस्टेक है द की। अब ऐसा क्यों है, अब सुनिएगा, मेरे पास जितने भी हमारे पास पब्लिक प्लेस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास, पब्लिक प्लेस, इन सब का अगर हमें उद्देश्य प्रकट हो, यानी हमें क्या पता हो, इसका उद्देश्य पता हो, यानी ऑब्जेक्टिव पता हो इसका, कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों, किस लिए है वो। तो अगर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हमें इसके पास पता होता है, यानी उद्देश्य क्लियर हो, तो उसके ठीक पहले क्या नहीं लगाना, हमें द का यूज़ नहीं करना है। जिस तरह से मैं आपसे कहूँ कि डॉक्टर इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो द हॉस्पिटल नहीं होगा, द डॉक्टर इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल। ऐसे में कहूँ आपसे चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, तो गलत होगा, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ माई पेरेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, तो ये गलत है, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द
स्कूल, तो यहाँ क्या लगेगा, द स्कूल लगेगा। डाउट क्लियर, क्योंकि उनके लिए क्या है, विशेष चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, यह क्या है, एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, मतलब विश्वसनीय सोर्स है। हैंस इस प्रकार से यू मस्ट रिलाई ऑन, हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं भी RELY हो, रिलाई होता है विश्वास करना दोस्तों, तो इसके साथ क्या प्रपोजन लगेगा, हमेशा ऑन लगेगा। डाउट क्लियर, याद रखने वाली बात है। चलिए बढ़ते चलें। इट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, टू नो द रियल कोज, ठीक है ना, कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा अपने आप में कैसा रीजन है, रियल रीजन है ना, ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय, तो वेरी के पहले क्या लग जाएगा दोस्तों, ए वेरी ऑथेंटिक सोर्स, हैंस यू मस्ट रिलाई ऑन, उसके इसलिए तुम्हारे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना चाहिए। अगर तुम क्या करना चाहते हो, रीजन को जानना चाहते हो कि ऐसा कारण क्यों हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। सुमन इज़ द टॉलेस्ट, देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट EST है हमारे पास, और क्या लगा दिया यहाँ पे, द लगा है। एंड द बेस्ट, और सबसे क्या है, बेस्ट स्टूडेंट है ऑफ हिज क्लास, अपने क्लास का। सो वी टीच हिम केयरफुली, इसलिए हम उसे क्या पढ़ाते हैं, केयरफुली पढ़ा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वेन एवर द सब्जेक्ट और द नाउन इज़ ओनली वन, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही नाउन है तो उसके लिए हमें बार बार किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जिस तरह से द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट, तो केवल एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, शुरू बार द टॉलेस्ट, सेकंड वाले द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो गलती कहाँ निकालेंगे, बी ऑप्शन निकालेंगे। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अगर एक बात तो सुन लीजिए, यहीं पर अगर हमारे पास होता ये जो एंड शब्द दिया है, एंड की बजाय अगर हम OR और होता, तब हम दोनों आर्टिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा। ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़, यानी सारी भौतिक सुख सुविधाएं, यानी आधुनिक सुख सुविधाएं, एमिनिटीज़ सुख सुविधाएं, ऑफ लाइफ जिंदगी की, दैट वी इंजॉय, जो हम इंजॉय करते हैं, एट प्रेजेंट में, लाइज इन द साइंस, क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, द साइंस। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप, लाइज इन द साइंस। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों, देखो साइंस यानी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट के नाम होंगे, तो सभी सब्जेक्ट के नेम के पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, द साइंस नहीं करेंगे। लेकिन क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कोई हमारे पास किसी नॉर्मल तरीके से होता तो आराम से हम इसको बना सकते थे। और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं ना, अगर ये मान लीजिए जैसे साइंस है, नेचर है, डेथ है, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, या लाइफ है, अगर ये बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, चाहे मैन और वुमेन इस तरह के शब्द भी क्यों ना हो, लेकिन बड़े स्तर पर होने चाहिए, तो इसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। गलती कहाँ पे निकालेंगे हम, डी के अंदर निकालेंगे, यानी साइंस के पहले द नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, यह सबसे ज़्यादा रिमार्केबल इवेंट है। सो द इवेंट, और ये जो इवेंट, अब देखिए इवेंट के पहले क्या लगे, फिर से द, क्यों, ये भी अच्छी बात है। ये ध्यान देंगे कि अगर कोई भी नाउन, क्या है हमारे पास, कोई भी नाउन जब भी ये सेकंड टाइम आएगा, यानी एक बार देखिएगा यहाँ पे क्या है, इवेंट, एक बार हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया, ऐसे दोबारा से क्या लिया, इवेंट, तो ये सेकंड टाइम लिया गया है। तो जैसे ही कोई नाउन अगर हम सेकंड टाइम लेते हैं इस तरह से करके कॉमन नाउन के रूप में, तो उसके पहले क्या लग जाता है, द लग जाता है। विच, यानी जो, यू फाइंड एट प्रेजेंट, जो तुम प्रेजेंट में मौजूद देख रहे हो, इज मैटर ऑफ प्लेजर, मैटर ऑफ प्लेजर, वो क्या है हमारे पास, एक आनंद का विषय है। तो जब हम एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, अगर कुछ इस तरह से कंडीशन बनती है किसी भी सेंटेंस में, तो इस ऑब के ठीक पहले यहाँ क्या लगा देते हैं हम, THE दा का यूज़ करते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बात, इज़ द मैटर ऑफ, इज़ द मैटर ऑफ, यानी कुछ इस तरह से हम सेंटेंस को लेकर के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, ही हैड नो इल्यूजन, इसमें कोई बहन, मतलब क्या नहीं, इल्यूजन बोलते हैं दोस्तों भ्रम, मैं बोल रहा हूँ भ्रम तो होता है, यानी एक तरह का मतलब सस्पेंस होना। ओ बीइंग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर यानी आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर, या तो ये क्या है, डिस्टिंग्विश्ड राइटर है। और अब देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपसे, और एंड आया तो एक बार आर्टिकल, और आता है तो दोनों के पहले आर्टिकल लगेगा। एडिटर, अब आवाज़ किसी आ रही, एडिटर, तो यहाँ एडिटर की आवाज़ निकली है, वोवेल साउंड है। कैसी दोस्तों, वोवेल
साउंड है हमारे पास, तो जहाँ वोवेल साउंड होता है दोस्तों वहाँ यूज़ करते हैं आप ए एन एन, ठीक है। तो एडिटर के ठीक पहले क्या लगाएंगे हम, ए एन एन लगा देंगे। बात क्लियर हुई, एडिटर के पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, ए एन एन लिखेंगे। चलिए अब एक बात और, हाँ यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, जो वोवेल साउंड होते हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड होते हैं हमारे पास 20, और अगर बात करें कॉन्सोनेंट साउंड की तो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे दोस्तों हमारे पास 24, और टोटल साउंड इंग्लिश में होते हैं हमारे पास 44। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, खासतौर पे सीटेट और तुम्हारे पास अदर एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 देख लेते हैं दोस्तों। द नीड टू सेटअप, यानी ज़रूरत है सेटअप करने की, सेटअप होता है निर्माण करना, बनाना, सेटअप लगाना कहीं, है ना। चलिए स्थापित करना। अ गुड लाइब्रेरी, यानी एक अच्छी लाइब्रेरी को सेटअप करना जो है हमारे पास इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में बहुत ज़रूरत है। हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ, वो दिमाग में है, पीपल, लोगों के, फॉर सम टाइम नाउ, कुछ समय से। अब देखो पीपल कहाँ के हैं, लोकेलिटी, लोकेलिटी आसपास के लोग। तो अगर किसी भी नाउन को हम ये रेफर कर दें कि नाउन यहाँ का है, जैसे मैं आपसे भी कहता हूँ कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, देयर इज़ नो आर्टिकल बिफोर चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ चिल्ड्रन ऑफ द विलेज या चिल्ड्रन ऑफ विलेज, चिल्ड्रन ऑफ सिटी, तो क्या लगेगा यहाँ पर, द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी, यानी चिल्ड्रन के पहले दा लगना अब जरूरी हो जाएगा। तो इसलिए पीपल के पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे द लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे यहाँ, द लगा देंगे। डाउट क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे लेते हैं सेंटेंस को। ये आज हम बहुत ही अच्छा सेशन बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। कुछ सेंटेंस नंबर 1 बाई 1, और इसलिए से हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को अपलोड करेंगे, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह से अगर आप किसी भी तरह की वीडियो आप चाहते हैं इंग्लिश में, या और भी कोई आप सुधार चाहते हैं तो मुझे बताएं एक बार, या जिस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है बताएं, या कहीं पर अगर त्रुटि लगती है तो बताने की कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। वन सच ड्रेडफुल नाइट, देखिए ड्रेडफुल होता है आपके पास भयानक या डरावनी, नाइट होती है रात। ही डिड नॉट गो आउट रेदर स्लेप्ट इनसाइड, है ना, वह बाहर नहीं गया, किस काम के अलावा, स्लेप्ट इनसाइड, यानी अंदर सोने की अपेक्षा। इनसाइड मतलब घर के अंदर, है ना, इनसाइड। देखिएगा अब ये क्वेश्चन शब्द आया था थोड़ी देर पहले, क्या था हमारे पास दोस्तों, सच। तो मैंने क्या बताया था, सच वगैरह के ठीक बात क्या लगता है, ये तो आर्टिकल ए आता है, क्या आता है हमारे पास, एन, ये तो ए आएगा या एन। तो ऑन यानी वन सच ए ड्रेडफुल नाइट, सच ए ड्रेडफुल नाइट, बात कर हुई। नेक्स्ट में देखते हैं 18। गांधी जी वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ ग्रेट, अब यही देखिए मिस्टेक मिल गया हमारे पास, एंड भी दिया हुआ है, ए भी आ गया हमारे पास, और आर्टिकल यहाँ भी ए आ गया है। गांधी जी कितने व्यक्ति हो पा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। तो जहाँ पर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एंड से जोड़ा गया हो उसकी तरह के दो नाउनों को, यानी दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है, तो बाद वाले नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। गलती कहाँ पर होगी, बी ऑप्शन में गलती है। चलिए दोस्तों 19। आई एम नॉट वेल्दी, ठीक है ना, आई एम नॉट वेल्दी, मैं बहुत ज़्यादा धन संपन्न नहीं हूँ। सो आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। टू बाय यानी खरीदना, ए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। अब दोस्तों आवाज़ किस आ रही है, वोवेल साउंड की देखो आवाज़ है, एक्सपेंसिव किसकी आवाज़ है हमारे पास, वोवेल साउंड की आवाज़ है, वोवेल साउंड, ठीक है दोस्तों। तो क्या लगेगा हमारे पास, ए एक्सपेंसिव नहीं लगा के क्या लगाएंगे हम, एन एक्सपेंसिव, क्या लगना चाहिए ए के बजाय, एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है दोस्तों महंगा या महंगी, कैसी कार नहीं अफोर्ड कर सकता व्यक्ति, महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिएगा 20, रमेश इज़ अ स्टूडेंट, रमेश एक स्टूडेंट है, हु। अब एक बात का ध्यान करेंगे, अगर सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा हो, हु, वॉट, हुम, ठीक है ना, विच, WHICH, ये कुछ शब्द हों तो समझ लेना दोस्तों, इनके ठीक पहले जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसके लिए आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, द। बात क्लियर है यहाँ तक बात। तो रमेश इज़ द स्टूडेंट होम वी ऑल एक्सेप्ट, सॉरी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, टू गेट मोर देन 95%, जिसके लिए उम्मीद करते हैं कि 95% से ज़्यादा मार्क्स वो लेकर के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 देखते हैं। ऑफ द टू, अब यहाँ पे एक नियम बन जाता है दोस्तों एक, कि अगर कहीं भी कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है हमारे पास, कॉम्परेटिव डिग्री,
ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट डिग्री है। और कॉर्पोरेट डिग्री के साथ साथ कहीं भी सेंटेंस में ऑफ द टू दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों, ऑफ द टू दिया हो, तो जहाँ भी ऑफ द टू होगा, अगर ये दिया है तो जो भी कॉम्परेटिव डिग्री होगी इसके ठीक पहले आर्टिकल th द लगता है। डाउट क्लियर? तो अब आप खुद बताइए दोस्तों कहाँ पर लगाएंगे आप, चाहे आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे लगेगा। देखिएगा, मोर इंटेलिजेंट, तो मोर के ठीक पहले क्या लग जाएगा दोस्तों, द लग जाएगा, क्योंकि मोर जो है कॉम्परेटिव डिग्री की फॉर्म है, ठीक है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, ही वॉज फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क, वह बिल्कुल पहला लड़का है कुछ भी काम करने के लिए। अब देखिए फर्स्ट, ये कहलाते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट, यानी एक तरह से क्या कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनल, है ना, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना, या थर्ड हो गया, ऐसे करके, तो इनके पहले क्या लगा देते हैं हम, th द का यूज़ करते हैं, तो द फर्स्ट बॉय होगा। डाउट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो सेंटेंस नॉर्मल समझ में आ रखा है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखिए इंग्लिश, यानी इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट का नाम हो, और यहाँ पे हम गलती निकाल देंगे एकदम से आर की, लेकिन आर अपने आप में करेक्ट है। क्यों? अब यहाँ पे बात करिए है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो होते हैं क्या, शौकीन, फॉन्ड ऑफ, अच्छा फॉन्ड के साथ ऑफ चलता है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है हमेशा। वो किसके शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स के, तो इंग्लिश के पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के पहले देखो द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज़ हो जाता है तो इसका मतलब है वो लोग हो जाएंगे वहाँ के जो व्यक्ति हैं, पीपल हैं, लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो बन जाएंगे। जैसे इंग्लिश के पहले द लगाया तो इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग। अगर मैं कहता हूँ हिंदी, अब हिंदी के पहले मैं लगा दूँ द, ठीक है ना, तो द हिंदी, इसका मतलब क्या कहलाएंगे हम, भारत के लोग। बात क्लियर रही? चाइनीज़, अब चाइनीज़ भाषा है, लैंग्वेज है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, द चाइनीज़, इट मीन्स चाइना के लोग। डाउट क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्मेल इज़ वन ऑफ द 5 सेंसेस। अब इन्होंने कहा स्मेल, अब स्मेल आप समझते हो, जिस तरह से हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, तो ये कैसे है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, दा का यूज़ गलत होगा, यानी ए ऑप्शन में गलती निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट का, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेंटेंस है हमारे पास, गंगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स विच ओरिजिनेट्स होता है बच्चों, उत्पन्न होना, निकलना, फ्रॉम हिमालय, जो हिमालय से निकलती है। अब गंगा, जो जितनी भी स्पेशल नदियां हैं, विशेष नदियां हैं, उन सबके पहले क्या लगता है, द लगता है दोस्तों। अब इसको आप ठीक से समझने के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, किसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, बहुत अच्छा वीडियोस बना रखा है, तो आप आर्टिकल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसके बाद आराम से एक्सरसाइज वगैरह सोल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मैं समझता हूँ आज हमने की जो एक्सरसाइज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य बनाने में कारगर होंगे, यानी आपको आर्टिकल का यूज़ सिखाने में बहुत ही अच्छा कारगर साबित होंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक तो कर ही दें अगर अच्छा लगता है तो आपको इस तरह से पढ़ना। लाइक करने से क्या होगा, थोड़ा उम्मीद बढ़ती है कि हाँ भाई बच्चों को हमारी चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है ना, या दोस्तों का प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा। तो चलिए बढ़ते हैं, और दोस्तों को और शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा पसंद आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे इसी तरह से बिल्कुल कॉमन एरर की बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत अच्छे से, ठीक है। बस आपको ये प्यार मिलता रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स, मीट यू सून।